बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। विफाकी बजट कल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट ईवान में पेश करेंगे। जराए कहते हैं कि विफाकी बजट का हज 19,000 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है। ये हुजम और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्किल है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 हजार अरब रुपए लगाया गया है। कौमी खजाने पर पेंशन का बोझ कम करने के लिए जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला भी हुआ है। जबकि दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ने का भी इम्कान है। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। अशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, कहिएगा बजट में मज़ीद क्या क्या होगा? जी बिल्कुल, कल जो है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है पार्लियामेंट के सामने जो आइंदा माली साल का बजट है वो पेश करेंगे। और जो ज़राए से मालूम हुआ है वो मजमूई तौर पर बजट का हजम जो है 19 खरब यानी 19,000 अरब रुपये रहने का इम्कान है। इसमें जो टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो तकरीबन 12,900 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ताहम जो वफाकी काबीना है उसकी हतमी मंजूरी देगी कि टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो आइंदा माली साल के लिए क्या होगा और मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहों की जो तनख्वाहों में इजाफे की जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला होना है। लेकिन इम्कान यही है कि 10 से 15% जो है जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की एक तजवीज़ है जिस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि FBR जो है वो तकरीबन रवा माली साल के निस्बत जो आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 3500 अरब रुपए के अजाफी टैक्स जो है वो उसका हदफ मुकर्रर किया गया है। उसमें सबसे अहम जो तजवीज़ इस वक्त सामने आ रही है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 2021 से सेल टैक्स जो है वो ख़त्म किया हुआ था उस पर इस्तिस्ना थी। वो इस्तिस्ना जो है वो वापस लेने का जो असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया गया और इब्तदाई तौर पर जो है वो तकरीबन 5% जो 5% जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जिससे खातिर खा हुकूमत को जो है वो आमदनी होने का इम्कान है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सेल टैक्स की जो स्टैंडर्ड रेट है वो 18% इस वक्त मुकर्रर है। जो 2022 में जिसको 17 से 18% किया गया था उसमें मज़ीद जो है वो 1% इजाफे की तजवीज़ भी इस वक्त ज़ेर गौर है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था चूँकि इस तजवीज़ से जो है वो आम आदमी को मुतासर यह हुकूमत का ख्याल था कि आम आदमी मुतासर होगा, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने इब्तदाई तौर पर इस स्कीम को इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन IMF की जानिब से जो टैक्स वसूलियों का हदफ जो बढ़ाने के लिए जो ये बुनियादी शर्त है कि सेल टैक्स के जो शरह है वो उसमें 18 से 19% इजाफा किया जाए। इसके अलावा टैक्स छूट जो है वो तकरीबन गुज़श्ता माली साल के दौरान तकरीबन 2000 अरब रुपये से ज़ायद की थी, जिसको मरहलावार जो है वो ख़त्म करने का इस वक्त जो IMF की एक तजवीज़ है उस पर गौर किया जा रहा है। और तकरीबन जो अहम अशिया हैं उस पर जो सेल टैक्स है सेल टैक्स इस्तिस्ना है उसको ख़त्म करने की भी मुख्तलिफ़ तजवीज़ों का पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो ब्रांडेड दूध है और उन पर जो FED है वो इस वक्त उसका इस्तिस्ना है, उसको भी जो दोबारा जो इस पर उसको लागू करने का प्रोग्राम है। इसके अलावा स्टेशनरी और दीगर जो ग़िज़ाई अशिया हैं जिसमें पुरतइश ग़िज़ाई अशिया हैं उस पर भी जो है वो टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इस वक्त जो है वो FBR में इस हवाले से जो तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की जो है वो इजाफे का जो तकरीबन फ़ैसला किया गया है और वो 10 से 15% उसमें इजाफा होगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हुकूमत की नॉन टैक्स आमदनी वो 21 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि जो नए बजट में जो है कुछ जो ताजर जो है ताजर दोस्त स्कीम है इसको अग्रेसिवली जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसका टैक्स नेट जो उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ अच्छा अशफाक, हमें ये भी बताइएगा ये जो पेंशन इस्लाहात हैं इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी, चूँकि इस वक्त की जो सूरत हाल है, ख़ासकर रवा माली साल के दौरान, तो मजमूई तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, फ़ौजी तनख्वाहों को छोड़कर वो मजमूई पेंशन से कम है। यानी हुकूमत चलाने के अखराजात जो हैं वो कम है, लेकिन पेंशन के अखराजात जो है ज़्यादा हैं। इस पर जो IMF की जो हमेशा इस पर जो तशवीश रही है कि पेंशन का मामला जो है इसको हल किया जाए, और इस हवाले से इस पर जो इस्लाहात का एक जामे पैकेज है इस पर तैयार किया जा रहा है। इसमें एक तो ये भी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी उनकी जो उम्र में जो सरकारी मुलाजमीन की उम्र है वो तकरीबन 62% की जाए। इसके अलावा जो है वो निजी शोबे को भी पेंशन फ़ंड में शामिल किया जा रहा है, ताकि हुकूमत पर इसका बोझ कम से कम किया जा सके और जो बजट जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अहम मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हो सका। महंगाई 21% के मुकर्ररा हदफ के बरक्स 26% रही। मजीद आपको बताएं कि हुकूमत बिजली की पैदावार में इजाफे का हदफ हासिल करने में भी नाकाम रही है। बड़ी फसलों की पैदावार हदफ से ज़्यादा हुई है। छोटी फसलों का पैदावारी हदफ 3% था, जो कि पूरा नहीं हो सका। कपास की पैदावार में 108% इजाफा हुआ है। चावल की पैदावार में 34, गंदम की पैदावार में 11% इजाफा हुआ। रवा माली साल के 9 माह में NFC के तहत सूमों को 3,815 अरब रुपए की अदायगी की गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब और KPK को 18 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट दिया है। अभी अहम खबर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास जारी है। आइंदा माली साल के बजट के अमूर जेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इस बारे में मजीद डिटेल तारिक अजीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तारिक, इजलास का एजेंडा बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, अभी इजलास स्टार्ट हुआ है कुछ 10 मिनट पहले। तो आज के इजलास में जो मेन एजेंडा है वो तो यही है कि जो एक आईनी तकाजा है कि पार्लियामेंट में पेश होने से पहले उसकी वफाकी काबीना मंजूरी देती है। तो आज वफाकी काबीना जो है सालाना बजट 2024-25 की मंजूरी देगी। इसके अलावा जैसे कि अपने हमने कहा है कि चीन का जो विजिट है कामयाब तरीन हुकूमत पाकिस्तान के लिए, तो उनकी बड़ा एक कामयाबी है। उसके ऊपर भी जो है वज़ीर आज़म ब्रीफ करेंगे काबीना को कि उन्होंने चीन के साथ किन किन मुआहदों पर बात हुई है। तो वफाकी काबीना का जो इजलास है ये बस ज्यादा नहीं होगा, मुख्तसर होगा। इसमें 2-3 बातें होती हैं। ECC के फैसलों की तौसीक की जाती है, वो भी एक आईनी तकाजा होता है। और कल कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में जो फैसले हुए हैं वो भी यहाँ पे पेश किए जाएंगे। और ये दोनों आईनी तकाजे पूरे होने के बाद आज बहुत शुक्रिया तारिक अजीज, इजलास के बारे में तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के तमाम शहरी अब कूड़ा उठाने पर भी टैक्स देंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूली की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब के तमाम शहरियों से सैनिटेशन फीस वसूल करने का भी फैसला कर लिया गया है, जबकि दही इलाकों में 10 मरले तक के घर से 200 माहाना वसूल करने की मंजूरी दी गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स है इस खबर की शेयर करेंगे इदरीस शेख। जी इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात की जो है दरखास्त पर स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने पंजाब के शहरियों से जो है इस सिलसिले में और तमाम इलाकों में जो है सैनिटेशन वसूल करने का फैसला किया गया। और दही इलाकों में रिहायशी 10 मरले तक के घर से 200 रुपये माहाना वसूल करने की मंजूरी दी गई है, जबकि दही इलाकों में 10 मरले और इससे शायद के घर से 2000 रुपये माहाना रकम जो है वो वसूल की जाएगी। और इसके साथ साथ छोटे कारोबार जो कि दही इलाकों में करने वाले हैं उनसे 300 से 700 रुपये माहाना और बड़े कारोबार से 2000 रुपये वसूल किए जाएंगे। जबकि शहरों में 1 मरले से लेकर 5 मरले तक के जो घर है रिहायशी घर उनसे 300 रुपये माहाना कूड़ा उठाने की फीस कीमत में वसूल किए जाएंगे। जबकि 5 से 10 मरले तक के घर से 500 रुपये और 10 मरले से 1 कनाल तक के घर से 1000 रुपये माहाना फीस वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब के शहरों में 2 कनाल वाले जो घर है उनसे 2000 रुपये माहाना और 2 कनाल से बड़े घरों से 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। और शहरों में चलने वाले ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बात करेंगे बलूचिस्तान के बजट की। तो बलूचिस्तान का बजट 22 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। आइंदा बजट का हुजम 800 अरब रुपए के करीब होगा। बजट में तालीम के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बलूचिस्तान के बजट की मजीद डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ बाज़ई से। जी हनीफ।
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत आइंदा माली साल 2024-25 का बजट जो है वो 800 अरब रुपए के लगभग जो है वो पेश करने जा रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट जो है वो 22 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें जो है तालीम के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि सेहत के लिए 99 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया। इसी के साथ साथ हुकूमती ज़राए ने मज़ीद बताया कि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखे जाएंगे, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 180 अरब रुपए रखने का इम्कान जाहिर किया। इसी के साथ साथ लोकल काउंसलर के ग्रांट में भी जो है मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया। लोकल काउंसलर का जो ग्रांट है वो 18 अरब से बढ़ाकर 35 अरब रुपए किए जाने का भी जो है वो इम्कान जाहिर किया, जबकि बेनज़ीर एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप है आइंदा माली साल के बजट में उसे खतीर रकम मुख्तस किए जाने का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया, जबकि ज़रूरी ट्यूबवेल को शमसी पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपये जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मुलाजमीन की बात की जाए तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वफाकी तर्ज पर जो है वो इजाफे का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में 3000 से ज़ायद नए असामिया जो है वो इस बजट में शामिल किए हैं। बलूचिस्तान के आमदनी में इजाफे के लिए बलूचिस्तान के अपने वसाइल पे जो है आमदनी बढ़ाने के लिए जो है मुख्तलिफ टैक्सेस भी लगाने पर गौर किया जा रहा है। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल में 6 अरब 25 करोड़ 92 लाख रुपए मांग लिए हैं। यूनिवर्सिटीज़ और सब कैंपसेस के लिए 97 करोड़ अरब 28 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, इदरीस शेख से जान लेते हैं। इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से यूनिवर्सिटीज और सब कैंपसेस के लिए 2 अरब 97 करोड़ 28 लाख, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सहूलियात की फ्राहमी के लिए 1 अरब 42 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। इसके साथ साथ जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 71 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। पंजाब और तलीमी बोर्ड की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 3 करोड़ रुपए और पंजाब के कॉलेजेस में नॉन टीचिंग स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और पंजाब में लैपटॉप की फ्राहमी के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ये पूरा मनसूबा 10 अरब रुपए का है। ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब खर्च की मंजूरी दे दी है। ये रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी आएगी। इजाफी फीड की मंजूरी दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के एलामी में कहा गया है कि दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 मेगावाट से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अभी आपको बराह रास्त सिंध असेंबली लिए चलते हैं। शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। फील्ड के हर शख्स को कोई ना कोई इस तरह का सा कोई उसकी माली मदद हो सके, उसको कोई टेक्निक मदद मिल सके, लेकिन डिपेंड करता है हमारे अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पे भी, क्योंकि ख्वाहिशात बिल्कुल और नेक नीति से ख्वाहिशात हैं, ये कोई ख्वाहिशात ख़राब भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो क्या हम लोग अफोर्ड गवर्नमेंट कर सकती है, ये सारी चीज़ें वो सारी अफोर्डेबिलिटी पे होती है। हमें पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच भी है, महंगाई भी है, तो उसमें महंगाई में करना भी चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच की वजह से जो है हम रह भी जाते हैं कि ये इस पर हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश ज़रूर होगी। अच्छी तजवीज़ है और गवर्नमेंट की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब आ जाएँ, फिर क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, तो उनसे डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगेन डिपेंड करता है ये कि सूबे के माली हालात किस तरह के। थैंक यू सर। साबिर साहब, सीनियर मिनिस्टर साहब का सिंध असेंबली का इजलास जारी है और अरकान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सूबे के माली हालात देकर ही बजट जो है वो तरतीब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोकर की मुलाकात, लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में निजी स्कूल की तालिबात से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। T20 वर्ल्ड कप की तो कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में इन रहने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान और कनाडा का मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स की सुपर 8 मरहले में रसाई मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान को इवेंट में रसाई के लिए बकिया दोनों मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैचेस को हारना लाजमी है। अमेरिका ने भारत और आयरलैंड के खिलाफ एक मैच भी जीत लिया तो पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा।
पाकिस्तान के लिए अहम तरीन मैच, शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली हैं। तमाम इख्तलाफात को भुला दें, जमकर खेलें, क्रिकेट लवर्स के खिलाड़ियों को मशवरे। आज के मैच के हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आप भी जानिए। फाइनल में जाना तो मेरा ख्याल है अब इनके लिए एक इम्पॉसिबल हो गया है, लेकिन फिर भी अगर स्टिल अगर ट्राई करें न्यू कॉम्बिनेशन, स्पेशली अगर रिजवान को रेस्ट देके साइम अयूब को ट्राई किया जाए, आई थिंक ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। यार दुआएं हैं जो टीम को जिता सकती हैं और कोई इनका सदका उतारना चाहिए। मेरे ख्याल काले बकरे देने चाहिए सदके के। अल्लाह ही हाफ़िज़। आपको पता है हमारी टीम का मोराल बुलंद होना चाहिए था। ये टीम हमारी बैठ जाती है, इनको खेलना भी नहीं आ रहा। ना चाचा इफ्तिखार ने हमें 2 मैच लगातार हरा दिए हैं। भला आप आसिफ अली को टीम में लेके आए, मगर ये कहते हैं कि नहीं हमारी इनकी सिर्फ दोस्ती यारी की टीम है। सबसे इजीली यही है इनके लिए कि ये खामोशी के साथ, इज्जत के साथ वापस आ जाए। पाकिस्तान टीम को बाबर आजम को खास कर मशवरा देना है कि आज बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीतना है। अगर वैसे भी जीत जाए फिर भी मेरे ख्याल से बाहर हो जाएगा, तो पाकिस्तान को चाहिए कि बड़े मार्जिन से मैच जीत जाए। हमें पाकिस्तान से फिर भी उम्मीद है, मायूस है लेकिन फिर भी हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से। मैं सबसे पहले बाबर आजम को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए नहीं खेलें, अपने पाकिस्तान के लिए खेलें। यार बस 200 टारगेट देगा ना तो फिर पाकिस्तान में जीत जाएगा, अगर नहीं दिया ना तो आज फिर हारेगा।